हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के आगे से फिफ्थ क्वेश्चन के आगे। फिफ्थ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो मैं क्वेश्चन की फ़ोटो दूंगा, आप उससे क्वेश्चन को उतार लेंगे। क्वेश्चन समझिए आप। सबसे पहले देखिए, एक कोई महुली करके कोई गाँव है, कोई विलेज है, उसमें एक आयताकार खेत है या भूखंड है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एक प्लॉट है जिसका जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। रेक्टेंगल मतलब लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई। तो ये हमने मान लिया ये एक खेत है जिसका आकार कैसा है, रेक्टेंगुलर, मतलब कि आयताकार खेत जैसा है। अब इसमें ये तो होती है लेंथ मतलब कि लंबाई, और ये होती है ब्रेड्थ मतलब कि चौड़ाई। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है, वो रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 11:4, 11:4। हमने क्या किया, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब भी अनुपात में कोई क्वेश्चन आए तब हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणज मानेंगे। क्या मानेंगे, कॉमन मल्टीपल। इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम उभयनिष्ठ गुणज मानेंगे। ठीक है। तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए हमें उभयनिष्ठ गुणज मानना है एक्स। तो हमने मान लिया उभयनिष्ठ गुणज एक्स है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई का अनुपात कितना है, 11, तो लंबाई हो जाएगी 11x। और चौड़ाई मतलब कि ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 4 है तो 4x। आई बात समझ में। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब ये होता है कि ये अनुपात तब आया है कि हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को किसी एक इक्वल नंबर से डिवाइड किया है। क्या किया है, डिवाइड किया है। अब वो इक्वल नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, उसी को बोलता है उभयनिष्ठ गुणज, मतलब कि कॉमन मल्टीपल। तो वो हमने मान लिया x। ये डिवाइड करके आया है तो इसको वापस उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई हमें मिल जाएगी, मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल जाएगी। तो हमने यही किया, उभयनिष्ठ गुणज को 11 और 4 से मल्टीप्लाई किया। 11 से करेंगे तो वो आएगी आपकी लेंथ, क्योंकि वो लेंथ का रेशियो है, और 4 से करेंगे तो वो आएगी आपकी ब्रेड्थ। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, इसकी फेंसिंग करवाने के लिए, फेंसिंग करवाने का 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितना है, 100 रुपये। और जो टोटल खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75,000 रुपीज़, मतलब कि 75,000 रुपये। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं फेंसिंग क्या होता है। फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना। हिंदी में बोलते हैं ना बाड़ लगाना, मतलब कि आप ऐसे समझ लो तारबंदी करना। तो वो तारबंदी कहाँ होती है, जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है उसकी बाउंड्री पे होती है। जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो फेंसिंग कहाँ होगी, फेंसिंग होगी यहाँ पे, इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे बाउंड्री पे होती है तारबंदी। ठीक है, बीच में तो होती नहीं है खेत पे। तो ये जो फेंसिंग है, ये मतलब आपका क्या निकल रहा है, ये आपका पेरीमीटर निकल रहा है ना। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। तो हम क्या करेंगे, इस आयत का, इस रेक्टेंगल का निकालेंगे परिमाप, मतलब कि पेरीमीटर। तो परिमाप आयत का होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2l+b। 2l मतलब लेंथ आपका कितना है, 11x, प्लस b आपका कितना है, ब्रेड्थ मतलब कि 4x। तो 11x और 4x कितना हो गया, 11 और 4 15x। 15 इंटू 2 करेंगे तो 30x। मतलब जो आपका परिमाप आया है वो कितना आया है, 30x मीटर। कितना आया, 30x मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर का जो व्यय है, जो खर्च है वो कितना है, 100 रुपये है। 1 मीटर फेंसिंग करने के 100 रुपये लगते हैं, मतलब कि अगर आप 1 मीटर की तारबंदी लगाओ तो 100 रुपये लगते हैं। लेकिन हमें तो तारबंदी कितने मीटर पर करनी है, 30x मीटर पर करनी है। तो 30x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 30x को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये एक पेन 5 रुपये की है, तो ऐसी 10 पेन कितने की होगी, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही हमने, ये तो थी रेट 100 रुपये, और 30x क्या है, क्वांटिटी। तो रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, कुल कॉस्ट, कुल मूल्य आ गया, मतलब कि कुल कितना खर्चा आएगा बाड़ लगाने में, फेंसिंग करने में, वो आपको मिल गया। वो कितना आएगा, 3000x रुपीज़। अब कुल खर्चा तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75,000 रुपीज़। लेकिन हमने सॉल्व किया तो हमारे कितना आया है, 3000x। तो ये 3000x और ये 75,000 दोनों क्या होंगे, बराबर।
क्वेश्चन में कुल खर्चा 75,000 दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, ये 3,000 गुणे में है, उधर जाएगा तो 75,000 के डिवीजन में, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 75 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। मतलब जो x का मान आपके आया है वो आया है 25। अगर x का मान 25 है तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकल जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ का मान, लेंथ लंबाई का मान क्या होगा 11x, मतलब कि 11 इंटू 25 आ जाएगा 275 मीटर, और चौड़ाई ब्रेड्थ का मान आ जाएगा 4x यानी कि 4 इंटू 25 बराबर 100 मीटर। तो ये दोनों आपके आ गए लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वीडियो में बच्चों में 2 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है, तो अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोई भी इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि कोई एक, मान लो एक इंसान है, कोई भी एक पर्सन है, वो शर्ट का कपड़ा लेता है, मतलब कि कमीज़ यानी शर्ट होता है, शर्ट का कपड़ा लेता है, और पतलून, पतलून यानी कि पैंट का कपड़ा लेता है। ठीक है, तो जो शर्ट का कपड़ा है वो तो उसको पड़ता है 50 रुपये पर मीटर में, आई बात समझ में, मतलब 1 मीटर के उसको 50 रुपये लगते हैं। और जब वो पैंट का कपड़ा लेता है तो उसके लगते हैं 90 रुपये पर मीटर, मतलब 1 मीटर के 90 रुपये। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जब वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लेता है तो उसको 2 मीटर पैंट का कपड़ा लेना पड़ता है, मतलब कि शर्ट का जो मटेरियल है, शर्ट का जो कपड़ा है और जो पैंट का कपड़ा है, उन दोनों के बीच में अनुपात कितना है, शर्ट 3 है तो पैंट कितना है 2, तो अनुपात कितना है, रेशियो 3:2। ये देखिए अनुपात मैंने निकाला 3:2। तो मैंने आपको बोला था जब भी अनुपात आए हम क्या मानेंगे, उभयनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल x माना है, शर्ट का कपड़ा 3 मीटर है इसका भाग, तो शर्ट का कपड़ा कुल कितना हो जाएगा 3x, और पैंट का कपड़ा कुल कितना हो जाएगा 2x। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो शर्ट के कपड़े पे तो 12% प्रॉफिट कमा रहा है और पैंट के कपड़े पे 10% प्रॉफिट, मतलब शर्ट के कपड़े को वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है और पैंट के कपड़े को 10% प्रॉफिट पे। तो रेट क्या है बच्चों उसकी ओरिजिनल, उसको तो 50 रुपीज़ में पड़ा है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 12% प्रॉफिट में। इसी टाइप से लाभ मतलब प्रॉफिट, मतलब पैंट में उसको कपड़ा जो है वो 90 रुपये पर मीटर में पड़ रहा है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 50 का तो निकालना है 12% और 90 का निकालना है हमें 10%। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, 50 का 12% निकालेंगे, तो 12% है तो परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है 100 आता है, या आपने बचपन में पढ़ा है 6 या 7 क्लास में। तो 50 इंटू 12/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये टाइम कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से 12 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, आंसर आया 6। मतलब कि 6 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है, तो उसको 50 में तो पड़ा है और 6 रुपीज़ उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसने बेचा कितने में, उसने बेचा है 56 रुपीज़ में। आई बात आपको समझ में। 50 रुपये पर मीटर में तो उसको घर में पड़ा है ये कपड़ा। मान लो मैं बाज़ार से लेके आया शर्ट का कपड़ा 50 रुपीज़ पर मीटर में, और मैं उसको मेरे शॉप पे लाके 56 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% प्रॉफिट हो रहा है। इसी टाइप से 90 का 10% कितना आएगा, 90 इंटू 10/100, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर आया 9। मतलब उसको 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 1 मीटर पे। तो वो कितने रुपए में बेच रहा है कपड़ा, 90 में तो उसको खुद को है मिल रहा है, और वो कितने में बेच रहा है 9 और ज़्यादा, मतलब कि 99 रुपीज़ में। आई बात आपको समझ में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शर्ट का टोटल जो कपड़ा है और पैंट का जो टोटल कपड़ा है, इन दोनों का जो कुल कॉस्ट है, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी कितनी है 36,600। तो बच्चों एक टोटल वो इतने रुपए सेल कर रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर के 56 रुपए हैं तो 3x मीटर के कितने रुपीज़ होंगे, 3x इंटू 56, मतलब कि रेट इंटू क्वान्टिटी। ये लिखा है 3x इंटू 56 प्लस, अगर 1 मीटर के 99 रुपीज़ है पैंट के कपड़े के, पतलून के कपड़े के, तो 2x मीटर के कितने होंगे, तो 2x इंटू 99 रेट इंटू क्वान्टिटी, प्लस किया ये शर्ट के कपड़े का कुल को सेल है और ये पैंट के कपड़े का कुल सेल है, और दोनों का कुल सेल जो है टोटल सेल
मतलब कुल जो उसने जो मतलब बिजनेस किया है, कुल उसने पैसे जो कमाए हैं वो कितने हैं, 36,600। इसको सॉल्व करते हैं। ये 160x आएगा, 56 इंटू 3 और 99 इंटू 2 कितना आएगा, 198x। दोनों को सम करेंगे तो आएगा 366x। अब ये 366 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। 366 आया इसके अपॉन में, तो 366 है ये भी। तो कितने टाइम्स, देखो ये 1 टाइम और ये 2 जीरो, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर x की वैल्यू 100 है तो जो शर्ट का कपड़ा है, मतलब कमीज का कपड़ा है, वो आपका कितना आएगा, 3x बराबर, मतलब कि 3 इंटू 100 कितना, 300 मीटर। और पतलून यानी पैंट का कपड़ा कितना आएगा, मटेरियल ऑफ ट्राउजर। इंग्लिश में आप समझते रहना, मैंने आपको क्वेश्चन एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है बच्चों। 2x, तो 2 इंटू 100 मतलब कितना आएगा, 200 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब टोटल कपड़ा उसने कितना लिया है, 300 मीटर तो उसने लिया है शर्ट का कपड़ा, और 200 मीटर लिया है उसने पैंट का कपड़ा। आई बात समझ में, 500 मीटर टोटल कपड़ा उसने खरीदा है। आज की क्लास में बस ये 2 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।